बेवकूफ़ बादशाह और समझदार वज़ीर। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक बेवकूफ़ बादशाह और एक समझदार वज़ीर का। यह कहानी बहुत ही सबक आमोज़ होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी ज़माने में एक बेवकूफ़ और ज़ालिम बादशाह हुआ करता था। वो अपनी राया के साथ बहुत जुल्म किया करता था। मुसलमान तो था मगर बस नाम का। वो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझता था। उस बादशाह का एक वज़ीर था जो कि बहुत समझदार और बहुत नेक था, बहुत इबादत किया करता था। उस वज़ीर का ईमान बहुत मजबूत था, यानी वो हर बात पर यह कहता कि जो करता है अल्लाह बेहतर करता है, इंसानों की भलाई के लिए करता है। वो बादशाह को अच्छे मशवरे भी देता और साथ साथ यह भी कहता कि जो करता है अल्लाह बेहतर करता है। बादशाह उसकी हर बात सुन लेता, मगर कभी कभी यह बात उसे नागवारा महसूस होती कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। एक मर्तबा बादशाह और वज़ीर शिकार के लिए रवाना हो गए। जंगल बहुत ही घना और ख़तरनाक था। अचानक चंद खूंखार जानवरों ने बादशाह पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बादशाह के कुछ सिपाही ज़ख्मी होकर बेहोश हो गए और कुछ वहां से भाग गए। बादशाह भी बहुत ज़ख्मी हो गया, उसकी एक उंगली भी कट गई, जबकि वज़ीर को कोई चोट न आई। वज़ीर ने जब बादशाह की हालत देखी तो कहने लगा, बादशाह सलामत, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, इंसानों की भलाई के लिए करता है और अल्लाह की बेहतरी में ही इंसान की भलाई है। बादशाह ने जब वज़ीर की यह बात सुनी कि अल्लाह जो करता है इंसान की भलाई के लिए करता है, तो बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, बेवकूफ़ वज़ीर, तुझे नज़र नहीं आता कि मैं कितना ज़ख्मी हो गया हूँ और मेरी उंगली भी कट चुकी है, मगर तुम हो कि कह रहे हो कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बादशाह ने गुस्से में आकर वज़ीर को नज़दीक के कुएं में बांधकर उल्टा लटका दिया। जब वज़ीर को उस बादशाह ने कुएं में उल्टा लटकाया तो वज़ीर से पूछा, अब बता, अब इसमें तेरी क्या बेहतरी है? तुझे जानवर खा जाएंगे और तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। वज़ीर ने बादशाह को जवाब दिया कि हाँ, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, इसी में मेरी बेहतरी है। बादशाह ने जब वज़ीर का यह जवाब सुना तो हंसने लगा और कहने लगा, यह शख्स तो बिल्कुल पागल है, इसको मैंने कुएं में लटका दिया है और फिर भी यह कह रहा है कि इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी है। बादशाह वज़ीर को छोड़कर जंगल में आगे चला गया। बादशाह कुछ दूर ही आगे गया था कि चंद जंगली लोगों ने बादशाह को घेरे में ले लिया। उन लोगों ने कहा कि हमारे कबीले का रिवाज है कि जब कोई अजनबी शख्स हमारे इलाके में दाखिल होता है तो हम उसको पकड़कर अपने देवता को खुश करने के लिए उस शख्स की बलि चढ़ाते हैं, इसलिए अब आपको भी देवता की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। बादशाह ने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं फ़ला जगह का बादशाह हूँ, जंगल में शिकार करने आया था, मेरी बहुत बड़ी सल्तनत है। मगर उन लोगों ने उस बादशाह की एक ना सुनी और उसे अपने सरदार के पास ले गए और पिंजरे में कैद कर दिया। जैसे ही बलि का वक्त आया तो उन लोगों ने बादशाह को पिंजरे से बाहर निकाल कर जैसे ही बलि देने के लिए उस जगह पर लेकर आए जहाँ पर बलि देनी थी, तो उस कबीले के एक समझदार शख्स ने कहा, रुको, ये तो ज़ख्मी है, इसकी उंगली तो देखो, वह टूटी हुई है, यह तो बलि के काबिल नहीं है। हम तो अपने देवता को साफ़ सुथरा और तंदुरुस्त इंसान ही भेंट करते हैं, और तुम तो इस ज़ख्मी शख्स को ले आए हो, इसको वापस भेज दो। बादशाह बहुत खुश हुआ, यह सुनकर उसकी जान में जान आई और वज़ीर की बात याद आ गई कि अल्लाह जो करता है इंसान की बेहतरी के लिए करता है। बादशाह फ़ौरन वज़ीर के पास वापस आया और वज़ीर को कुएं से बाहर निकाला। बादशाह ने वज़ीर से कहा, मेरी उंगली का कटना, यह बात तो समझ आ गई कि इसमें अल्लाह की बेहतरी थी कि मैं बलि चढ़ने से बच गया, लेकिन यह बात तो बताओ कि मैं जब तुम्हें कुएं में लटकाया तो तुमने तब भी कहा कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, इंसानों की भलाई के लिए करता है। अब मुझे यह बताओ कि उसमें अल्लाह की क्या बेहतरी थी? वज़ीर ने बादशाह से कहा
اس میں بھی اللہ کی بہتری تھی۔ وہ بہتری یہ تھی، اگر آپ مجھے کنویں میں نہ لٹکاتے تو میں بھی آپ کے ساتھ جنگل میں چلا جاتا، تو وہ جنگلی آپ کی جگہ میری بلی چڑھاتے، کیونکہ مجھے تو کوئی زخم نہیں آیا تھا اور میں بلی کے قابل تھا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ جو کرتا ہے انسان کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت سبق آموز رہی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ انسان بہت ناشکری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے گلے شکوے کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری قسمت بہت خراب ہے، حالانکہ اس پریشانی میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔